सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा आज हम एक्टिव वॉइस के आखिरी टेंस के ऊपर है, यानी फ्यूचर का जो हमने टेंस शुरू किया उसकी जो चौथी किस्म है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये एक्टिव वॉइस की सीरीज का लास्ट है। इंशाल्लाह इसके बाद हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। हैव अ लुक एट द बोर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी दोनों सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी या फेल मुस्तकबिल मुकम्मल प्रोग्रेसिव, ऐसा काम जो बज़ाहिर लग रहा है कि आने वाले ज़माने में हो रहा होगा, लेकिन इन फैक्ट वो मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन तसलसल ज़ाहिर कर रहा होता है, उसे परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। आज हम मुस्तकबिल में परफेक्ट प्रोग्रेसिव को डिस्कस करेंगे। उर्दू में पहचान, ऐसे फिक्रात जो ख़त्म हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह से। या दूसरी पहचान बेटा इसके लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए वक्त का जिक्र लाजम होता है, इसमें टाइम मेंशन करना होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम देना जरूरी है। अब जो दूसरी पहचान है, देखे बेटा, ऐसे फिक्रात जो खत्म हो गए, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह से, इसमें वक्त शर्त नहीं होता, इसमें वक्त की शर्त नहीं है। बेसिकली ये ता, ती, ते तसलसल को ही जाहिर करते हैं, और अगर वक्त आ जाए तो आप लगा दें, अगर उसका जिक्र ना आए तब भी ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही तस्वर किया जाएगा। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, पास्ट है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, या जितने भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इन सब में एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगनी है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो हमारी स्कीम के मुताबिक फिफ्थ फॉर्म है, जो कि पांचवी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा ये 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बिन यूज करेंगे। बाकी जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल हैव बिन। एडवर्ब ऑफ टाइम कंफर्म टाइम के साथ सिंस और अप्रॉक्सीमेटेड टाइम के साथ आप फॉर यूज करेंगे। अब हम अपने एग्जाम्पल स्पेसिमन सेंटेंस के ऊपर आते हैं। हम कई रोज से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। अब इसका सिंटेक्स है बेटा सब्जेक्ट, अब 3 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम आ रहे हैं, इसके बाद तीनों हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लगाओगे, फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इस सेंटेंस से हम अपना मतलूबा जो फार्मूला है वो इसमें से तलाश करते हैं। हम इसका सब्जेक्ट है सीखना, इसका वर्ब है, और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, और कई रोज से एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हम कई रोज से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। वी शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना है, इसी का अगर ये मुस्बत की बेटा एग्जाम्पल है एक, अब एक मनफी की एग्जाम्पल लें इसी सेंटेंस की। हम कई रोज से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। सिंटेक्स है सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और बाकी जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस नॉट को कैप करेंगे, यानी ये नॉट के बाद आएंगे, फिर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शैल नॉट है, अब हम कई रोज से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। वी शैल
नॉट, अब दो हेल्पिंग वर्ब्स, हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अब सवालिया के लिए बेटा हमारे पास जो यहाँ पर पहचान है वो सिंटैक्स कुछ यूँ बनेगा, एक हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले देंगे और दो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद। ये फिर ये दोनों इधर से एक, दो इधर से, ये इस फाइल को कैप करेंगे दोनों तरफ से। फिर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हम कई रोज से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अब बेटा सवालिया मनफी के ऊपर आते हैं। अगली जो एग्जाम्पल है वो सवालिया मनफी की है। ये फार्मूला 1 है, ये फार्मूला 2 है। अच्छा, सवालिया मनफी का बेटा सिंटैक्स है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन और दो हेल्पिंग वर्ब्स इनके बाद। यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब, इधर से दो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट को कैप करेंगे, फिर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हम कई रोज से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? क्या हम कई रोज से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस। अब दूसरा फार्मूला बेटा, अब मैंने यहां पर चूंकि प्रोनाउन आया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब मैं नाउन ले रहा हूं तो सिंटैक्स कुछ यूं होगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट से पहले नॉट आएगा चूंकि मैं या सब्जेक्ट आपका नाउन आने जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, फिर दो हेल्पिंग वर्ब्स, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा कई दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? विल, अब विल आएगा चूंकि माई स्टूडेंट्स है आपका सब्जेक्ट, तो अब ये देखें, विल नॉट माई स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। विल नॉट माई स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अब ये बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की यहां पर एक एग्जांपल मैं ली। हम कई रोज से अंग्रेजी क्यों सीख रहे होंगे? क्यों सीख रहे होंगे? अब इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लेस करें। बाकी जो सवालिया का फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब एक, सब्जेक्ट, उसके बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब दे के आप इसको कैप करेंगे, फिर वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम कई रोज से अंग्रेजी क्यों सीख रहे होंगे? तो वाई shall we have been learning English? Why shall we have been learning English for many days? अब एक कौन के साथ एग्जांपल ली जाती है यहाँ पे। हाँ, कई रोज से अंग्रेजी कौन सीख रहे होंगे? कई रोज से अंग्रेजी कौन सीख रहे होंगे? अब कौन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। उसके बाद तीनों हेल्पिंग वर्ब्स आप देंगे जैसे मुस्बत फिक्रे में दिए, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड दिस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कई रोज से अंग्रेजी कौन सीख रहे होंगे? हु विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, सवालिया निशान। अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए बेटा थोड़े जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस के साथ मैं मजीद प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो सुबह से कपड़े सिलाई कर रही होगी। अब यहाँ पर कई रोज, चूंकि ये नॉन स्पेसिफाइड टाइम है, ये कंफर्म टाइम नहीं, पता नहीं कई रोज कितने हैं, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 दिन है। जब हमें इसका नहीं पता तो हम कंफर्म नहीं होते, इसके लिए फॉर यूज किया जाता है। अब वो सुबह से कपड़े सिलाई कर रही होगी। अब ये सुबह है, अब ये जो सुबह है, ज़ाहिर है मैं पहले बता चुका हूं कि दिन का कोई भी हिस्सा सुबह के वक्त होती है, ये एग्जैक्ट टाइम को बताता है। वो सुबह से कपड़े सिलाई कर रही होगी। शी विल हैव बीन स्टिचिंग या स्यूइंग, कोई एक इस पे स्टिचिंग या स्यूइंग।
बेटा देखिए स्यू वो मतलब तसलसल से चलता है कपड़े सीने के लिए। स्टिचिंग ज़रा मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। कोशिश करें आप जो आपको डिफरेंट वर्ड या डिफरेंट वकैब मिले तो उसको आप कैप्चर किया करें। शी विल हैव बीन स्टिचिंग या स्यूइंग क्लॉथ बेटा अनसिले कपड़े हैं, सॉरी, यहाँ ये जो होते हैं अनसिले कपड़े को कहते हैं। ईएस होता है जब लग जाए तो वो सिले हुए कपड़े, अनसिले को ही सीना है ना। शी विल हैव बीन स्टिचिंग या स्यूइंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। तुम 2015 से इस अदारा में पढ़ नहीं रहे हो गया, फिर एग्जैक्ट टाइम आ गया और नेगेटिव एक सेंटेंस है, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2015। क्या वो 2 घंटों से झूठे बहाने बना रही होगी? अब एक सवालिया की एग्जांपल ली, विल शी हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम भी होता है, फॉल्स भी होता है बेटा, फॉल्स एक्सक्यूजेस भी होता है, लेम एक्सक्यूजेस भी होता है। अब आप पर आप जो भी लेना चाहें, लेकिन लेम जरा ज्यादा अट्रैक्टिव है। विल शी हैव बीन मेकिंग लेम या फॉल्स एक्सक्यूजेस। अब 2 घंटे जो कंफर्म टाइम नहीं है इसलिए इसके साथ वो आएगा फॉर 2 आवर्स। अब एक सवालिया मनफी की एग्जांपल है, क्या लड़के दोपहर से नहर में तैराकी नहीं कर रहे होंगे? तो विल नॉट द बॉयज हैव बीन स्विमिंग इन द कैनाल सिंस नोन कंफर्म टाइम है बेटा दोपहर। अब आगे के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है, वो कब से मेरा इंतजार कर रही होगी? तो सिंस व्हेन बेटा इसके लिए आप यूज करेंगे सिंस व्हेन शी विल हैव बीन। सॉरी बेटा थोड़ा सा इसमें फार्मूला में मुझे इसकी करेक्शन लगा लेने दें। सिंस व्हेन, ये बेटा थोड़ा सा आपने सिंस व्हेन के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सिंस व्हेन विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी। सिंस व्हेन विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी, वो कब से मेरा इंतजार कर रही होगी? शाम से कौन चिल्ला रहा होगा, यानी कौन चिल्ला रहा होगा। अब हमने हु के साथ बेटा एग्जाम्पल एक ली, हु विल हैव बीन क्राइंग या शाउटिंग, कोई इसमें से दोनों में से यूज कर सकते हैं। हु विल हैव बीन क्राइंग और शाउटिंग सिंस इवनिंग, शाम से। अब ये दूसरी एग्जाम्पल जो है तारा होगा, तीरई होगी, इन फिक्रात की एग्जाम्पल्स के बेटा हम करते हैं जिसमें टाइम शर्त नहीं होता। वो कुरान पाक की तलावत करती रही होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, तलावत करना ये आपका वर्ब हो गया, कुरान पाक ऑब्जेक्ट हो गया। तो शी विल हैव बीन रिसाइटिंग दी हॉली कुरान। तुम बाकायदगी से नमाज अदा नहीं करते रहे होगे। अब एक नेगेटिव आ गया, यू विल नॉट हैव बीन ऑफरिंग योर प्रेयर रेगुलरली। अब एक सवालिया की एग्जांपल लेते हैं, क्या वो तमाम खतूत डाक में डालता रहा होगा? यानी जो जो खत उसको दिया गया क्या वो सारे डालता रहा होगा? ये तसलसल को जाहिर कर रहा है। सो विल ही हैव बीन पोस्टिंग ऑल द लेटर्स, विल ही हैव बीन पोस्टिंग ऑल द लेटर्स। अब एक सवालिया मनफी की एग्जांपल लेते हैं, क्या वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते रहे होंगे? सो विल दे नॉट हैव बीन पेइंग अटेंशन टू देयर स्टडीज। विल दे नॉट हैव बीन पेइंग अटेंशन टू देयर स्टडीज। और एक आखिरी एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल है, वो तुम्हें खत क्यों लिखता रहा होगा? सो वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू द लेटर? वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू द लेटर? बेटा एक चीज इसके अंदर, अगर आप इसको ना भी लिखें लेटर, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू, तो इसका भी मतलब खत लिखना ही होता है। इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है
या मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये यूज नहीं किया जाता, खत लिखने के लिए होता है। आप किसी दोस्त से कहते हैं, वो बाहर जाने लगा, आप उसे कहते हैं प्लीज कीप ऑन राइटिंग मी, प्लीज कीप ऑन राइटिंग मी, यानी इसका मतलब है मुझे खत लिखते रहना। ओके, I'll कीप ऑन राइटिंग यू रेगुलरली, जी ठीक है, मैं आपको बाकायदगी से खत लिखता रहूंगा। वो तुम्हें खत क्यों लिखता रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू? अगर इतना भी आप लिख दें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट है। दी लेटर में इसलिए लिखा है कि सम टाइम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, या जो आपका पेपर चेक कर रहा है या जिसके सामने आप बोल रहे हैं, अगर उसको इस रूल का पता ना हुआ तो कहीं आपका सेंटेंस गलत ना हो जाए। लेकिन आप डेयरिंग होके, बहादुर बच्चे बन के ये वाला यूज करें, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग यू। अगर इम्तहान वगैरह इंटर तक आपने देना है तो फिर दी लेटर लिख दें, वहां पता नहीं कि किस कैलिबर का टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा। तो ये बेटा यहाँ पर फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के साथ हमारी एक्टिव वॉइस की सीरीज मुकम्मल होती है, और होपफुली आपने इस सारी सीरीज की को खूब अच्छी तरह से इसके लेक्चर्स लिए, प्रैक्टिसेस की होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप कोई भी शाय नहीं फील करोगे, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रीड्रेस करूं, चाहे मुझे उसके लिए दोबारा लेक्चर ही क्यों ना देना पड़े। मकसद है आपको अच्छी तरह से सारे रूल्स के साथ शनासाई आपकी करवाना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश भरपूर रंग लाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अब पैसिव वॉइस में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।